हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। घर में नैना मन में कहती है, नहीं मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे वो कितना भी गुस्सा करे, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। पता नहीं क्या कारण है जो आरव जी ने खुद को रोक रखा है और मैं वो कारण पता लगा कर ही रहूंगी। मेरी मोहब्बत इतनी आसानी से हार नहीं सकती। आरव जी कितना भी कहें कि उन्हें मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उन्हें फ़र्क पड़ता है और ये बात वो बहुत जल्द अपने मुंह से कहेंगे। नैना आगे कहती है, मैं भी देखती हूँ कि कब तक अपने दिल की बात नहीं कहते। मजबूर कर देगी मेरी मोहब्बत उन्हें, नहीं रोक पाएंगे वो खुद को मेरे करीब आने से। वह अपने कमरे में इधर से उधर घूमते हुए बोल रही थी, मैं जानती हूँ आप मुझसे दूर रहने के लिए मुझ पर बेवजह गुस्सा भी करेंगे, मुझे डांटेंगे भी, पर मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ। नैना पूरा मन बना चुकी थी आरव के दिल की बात उसके मुंह से निकलवाने के लिए। इधर आरव भी पूरा मन बना चुका था नैना से दूर रहने के लिए और विवान ने भी ठान ली थी कि वो जल्द से जल्द नैना की सच्चाई आरव के सामने लाकर ही रहेगा। खैर, तीनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं और दिन बीत जाता है। आरव आज भी जानबूझकर सारा दिन घर नहीं आता और नैना बेचैनी और बेसब्री से उसका इंतज़ार करती रहती है। रात हो जाती है। नैना किचन में जाकर माधव भैया से कहती है, आरव जी को क्या क्या पसंद है खाने में। माधव हैरानी से उसकी तरफ देखता है, जैसे पूछ रहा हो कि तुम क्या करोगी जानकर। नैना उसका चेहरा देखते हुए कहती है, बताइए ना भैया। माधव अपना काम करते हुए कहता है, ना बाबा, आरव भाई को पता चल गया तो खाल खींच देंगे मेरी। माधव मन में कहता है, विवान भाई ने बोला है कि तुम हमारे आरव भाई के लिए ठीक नहीं हो, इसलिए तुम पर नज़र रखनी होगी। मुझे नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत, पर आरव भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपना काम करने लगता है। नैना का चेहरा लटक जाता है। फिर वो माधव के पास जाकर कहती है, क्या बना रहे हो भैया। माधव कहता है, शाही पनीर। नैना कहती है, मैं बना दूँ। वो बहुत उम्मीद से माधव की तरफ देखती है। माधव थोड़ा सा मुस्कुराकर कहता है, हाँ ठीक है, बना लो। ये कहकर वो वहीं खड़ा होकर कोई दूसरा काम करने लग जाता है। नैना खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में आरव और विवान वापस आ जाते हैं। विवान सीधे अपने कमरे में चला जाता है और आरव भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। हमेशा की तरह नैना उसके कमरे के बाहर खड़ी थी। ग्रे कलर का चूड़ीदार सूट, बालों को बांधकर जूड़ा बना रखा था, जिससे बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी, जिसमें नैना बहुत प्यारी लग रही थी। आरव की धड़कनें बढ़ जाती है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी नज़रें नैना के चेहरे पर से हटाता है। आरव अपने कमरे में जाने ही लगता है कि नैना बेहद प्यार से कहती है, बहुत इंतज़ार करवाते हैं आप, जानबूझकर कर रहे हैं ना, बच रहे हैं ना मेरा सामना करने से। आरव बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। नैना उसके पीछे जाते हुए कहती है, कुछ तो बोलिए। आरव कहता है, बेकार की बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। फिर उसकी तरफ देखकर कहता है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। नैना उसके पास जाकर कहती है, शायद आप भूल गए हैं कि आपने परमिशन दी है अपने आसपास रहने की। नहीं रहने देंगे तो मुझे लगेगा कि आपको मेरे होने से फ़र्क पड़ता है। आरव एक टक उसका चेहरा देख रहा था। वो बेरुखी से बोलता है, हो गया तुम्हारा नाटक। मुझे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम पूरी रात यहाँ खड़ी रहो। ये कहकर वो अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चला जाता है। नैना वहीं खड़े होकर उसका इंतज़ार करने लगती है। नीचे विवान भी कपड़े चेंज करके माधव के पास किचन में जाता है। विवान कहता है, माधव कुछ पता चला, कोई ऐसी बात की हो उसने। माधव कहता है, ज़्यादा तो कुछ बात नहीं हुई, हाँ पर वो आरव भाई के खाने को लेकर पसंद नापसंद पूछ रही थी, मैंने कुछ नहीं बताया। विवान कहता है, हाँ नज़र रखना हमेशा उस पर। माधव कहता है, हाँ भाई, आज खाना उसी ने बनाया है। विवान कहता है, अच्छा तुम हिले तो नहीं ना उसके पास से। माधव कहता है, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। विवान कहता है, बस उसकी सभी हरकतों पर नज़र रखना, मुझे पल पल की खबर चाहिए उसकी। माधव कहता है, जी भाई। ऊपर आरव वॉशरूम से बाहर आता है। नैना अब भी वहीं खड़ी थी, जो उसी की तरफ देख रही थी। आरव की नज़र उसकी नज़रों से मिलती है। वह अपना चेहरा फेर लेता है और बालकनी में जाकर सिगरेट जलाकर अपने होठों से लगा लेता है।
नैना उसी की तरफ देख रही थी। उसके कदम भी बालकनी की तरफ बढ़ जाते हैं। वो जाकर आरफ के बराबर में खड़ी हो जाती है। ये बात आरफ को भी पता चल गई थी। दोनों ही खामोश थे। आरफ तो बस हवा में सिगरेट का धुआं छोड़ रहा था और नैना उसके पास खड़ी थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो दोनों को बेहद सुकून दे रही थी। चाहे दोनों ही कुछ बोल नहीं रहे थे, पर दोनों ही अपने प्यार के साथ थे। जहां नैना अपने प्यार का इजहार कर चुकी थी, वहीं आरफ अपने प्यार को दिल में दबा रहा था। आरफ अपनी सिगरेट ख़त्म कर चुका था। वह एक और सिगरेट जलाकर अपने होठों पर रखने ही वाला होता है कि तभी नैना उसके हाथ से सिगरेट छीन लेती है। आरफ गुस्से से उसकी तरफ देखता है। नैना उसकी तरफ देखकर कहती है, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सिगरेट नुकसान देती है। आरफ दूसरी सिगरेट निकालते हुए कहता है, तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ भी करूं, तुमसे मतलब? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? वो सामने देखते हुए बोलता है। नैना बहुत प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं आपकी कौन हूँ, कौन नहीं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आरफ की धड़कनें बढ़ जाती है। नैना की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो कोई जवाब नहीं दे पाता। नैना कहती है, आप खाना नीचे चलकर खाएंगे या मैं आपके लिए ऊपर ही लेकर आऊं? आरफ बिना कुछ बोले नीचे चला जाता है। नैना भी उसके पीछे जाती है। विवान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आरफ भी खाने के लिए बैठ जाता है। नैना किचन में जाकर खाना लेकर आती है और आरफ को परोसने लगती है। आरफ बीच में अपना हाथ दिखाकर कहता है, खुद ले सकता हूँ मैं, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नैना उसका हाथ पीछे करते हुए उसको खाना परोसते हुए कहती है, ये तकलीफ नहीं, मेरा सुकून है। आज तो नैना को विवान से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी बातें हर बार आरफ के दिल पर लगती थी। नैना उसे खाना परोसती है और फिर खुद भी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। विवान तो अपना खाना उठाकर अपने कमरे में चला जाता है। रह जाते हैं बस आरफ और नैना। आरफ बिना कुछ बोले अपना खाना खाने लगता है। नैना उसी को ही देख रही थी। आरफ खाने का एक निवाला उसके होठों से लगाते हुए कहता है, मुझे देखने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। वो बेरुखी से बोलता है। नैना खाना खाने लगती है और मन में कहती है, आपकी बेरुखी के पीछे छिपा प्यार नज़र आ रहा है मुझे। आप माने या ना माने, प्यार तो आप भी करते हैं, पर पता नहीं क्यों रोक रखा है आपने खुद को। दोनों खामोशी से अपना खाना खा रहे थे। कुछ देर में खाना खत्म करके आरफ ऊपर टेरिस पर चला जाता है। नैना बर्तन उठाकर किचन में जाती है और फिर बर्तन रखकर ऊपर अपने कमरे में। दोनों को बेचैनी ने घेर रखा था। आरफ जितना नैना से दूर रहना चाह रहा था, उतना ही नैना का प्यार, उसका अपनापन, उसकी बातें, सब कुछ आरफ पर भारी पड़ रहा था। जब नैना से नहीं रहा जाता तो वो भी टेरिस की तरफ चली जाती है। ठीक उसी वक्त आरफ नीचे जाने लगता है। उधर नैना ऊपर जाती है और आरफ सीढ़ियों की तरफ आता है, जिससे दोनों ही संभल नहीं पाते और टकरा जाते हैं। दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और दोनों ही गिर जाते हैं। आरफ नीचे ज़मीन पर और नैना उसके ऊपर। आरफ के दोनों हाथ उसकी पीठ पर थे और नैना के दोनों हाथ उसके सीने पर। दोनों की शोर करती धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। नैना के बाल खुलकर चेहरे पर आ गए थे। चांद की रोशनी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जहां आरफ की नज़रें बस नैना के चेहरे पर टिक गई थी, वहीं नैना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। होठ कांप रहे थे उसके। इस वक्त वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। आरफ के हाथ उसकी पीठ पर कस रहे थे। नैना कसकर उसकी शर्ट पकड़ लेती है। आरफ अपने एक हाथ से उसके आगे आए हुए बालों को कान के पीछे करने लगता है, पर अचानक से वो बीच में ही रुक जाता है और अगले ही पल बेहद गुस्से से नैना को अपने ऊपर से हटा देता है, जिससे नैना जमीन पर गिर जाती है और उसके कोहनी पर चोट लग जाती है। नैना की चीख निकल जाती है। आरफ के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है, पर चेहरे पर सख्त भाव ही रखता है वो। आरफ खड़ा हो जाता है और नैना अब भी जमीन पर बैठी थी और अपनी कोहनी पर खुद ही फूंक मार रही थी। आरफ बेहद गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो तुम या दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या करने आई थी तुम मेरे पीछे? वह इस वक्त बहुत गुस्से में था। दरअसल ये गुस्सा नैना को चोट लगने के कारण था, जो उसकी वजह से ही लगी थी। नैना की आंखों में नमी तैर जाती है। वो उसकी तरफ देखते हुए मन में कहती है, इतने पत्थर दिल के तो हैं नहीं आप जितना बन रहे हैं। आरफ उसके पास जाकर कहता है, ऐसे क्या देख रही हो?
मैं ऐसा ही हूँ, पत्थर दिल का। तुम्हारे साथ 2 पल ढंग से बात क्या कर ली, तुम उसे प्यार समझ बैठी, तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरे साथ तो आए दिन कोई ना कोई लड़की होती है, अब सबसे तो प्यार नहीं करूँगा ना। नैना की आंखों की नमी लुढ़क कर गालों पर आ गई थी। वो बस एकटक आरफ का चेहरा देख रही थी। उसके आंसू आरफ को भी बहुत तकलीफ दे रहे थे, पर वो खुद पर काबू पाते हुए कहता है, बंद करो ये रोना धोना, अभी भी कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। मेरे साथ रहने के सपने देखोगी तो सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिलेगा। नैना बीच में ही कहती है, बस कीजिए आप, और कितना झूठ बोलेंगे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या आरफ कभी नैना को अपने दिल की बात कह पाएगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।